हेलो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है पाठ नंबर 24। इसके पहले संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ 1 से लेकर के 23 तक। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पाठ नंबर 24, जिसका नाम यहाँ पर बताया कि महर्षि परशुराम जो दिया है बिल्कुल नई किताब का रहेगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल नई किताब का यह पीडीएफ बनाया गया है, यहाँ पर बताने में सुविधा होता है। चलिए यहाँ पर महर्षि परशुराम देखिए, आपकी बुक का पहला प्रश्न नई किताब रहेगा। इसे यहाँ पर कहा गया है हमसे कि महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस किस बल की आराधना आवश्यक है। इसे यहाँ पर कहा कि मनोबल, शस्त्र बल, शारीरिक बल या फिर धन बल। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं शस्त्र बल, यह बिल्कुल सही है। इसी में आप सबको टिक लगाना और अपने बुक में लिख लेना है। महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया गया था, आखिरकार क्यों? तो इसे यहाँ पर कहा है कि सैनिक उत्थान के लिए, जातीय उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए या फिर पारिवारिक उत्थान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं सामाजिक उत्थान के लिए, यह सही हो जाएगा। आइए ये जो दिया गया प्यारे दोस्तों, ये क्या है परशु। तो क्या परशु का अर्थ क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या है धनुष, खड्ग, भाला या फिर कुठार। तो ये हो जाए दोस्तों कुठार। परशु का अर्थ यही होता है। यहाँ पर क्या है स्मरण, ये जो दोस्तों दिया गया है ना, क्या है स्मरण। स्मरण का स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा? कौन सा शब्द अगर उसमें ऐड होगा? यहाँ पर क्या या निय या फिर निय। तो बी नंबर सही हो जाएगा निय। यहाँ पे फिर हमसे कहा गया है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ये ए नंबर जो आप देख रहे हैं ना, पर प्लस इच्छा, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि ये दीर्घिकार दिया गया है, तो ये पर रो ये दीर्घिकार हो जाएगा ना, ई के बदले दीर्घिकार होता है। अच्छा, ये ए नंबर सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न है दोस्तों, आइए इसको भी जल्दी देख लेते हैं। इसे बताया परशुराम के पास, क्या है परशुराम के पास परशु भगवान यानी शिव ने दिया है। अब यहाँ पर आगे कहा है कि बदक्कन, ये दिया बदक्कन कलरी को, क्या बदक्कन कलरी को वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों? मार्शल आर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप सबको दोस्तों भरना है धनुष। यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों धनुष टूटने के कारण परशुराम को आक्रोश आया। क्या आया दोस्तों? तो परशुराम को आक्रोश। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पर फिर कहा कि पक्षी शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा पंछी। पक्षी का तद्भव क्या होगा? पंछी होगा। अब क्रम भूमि शब्द में क्या है? तत्पुरुष समास। कौन सा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अति लघु है, जिसमें कहा कि महर्षि, ये जो दिया गया है वो क्या है? क्या है महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? कौन से युग में? तो लिखना है कि महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कब? तो त्रेता युग में। अब यहाँ पर क्या है पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा, क्या है वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखे। उनके वंश जो था उस उनके जो वंश में जो लोग थे दोस्तों उनके नाम लिखना है। जैसे उनका पिता का नाम था महर्षि, महर्षि जमदागिनी, माता हो गया रेणुका, पितामह हो गया दोस्तों हमारा महर्षि ऋतिक, और प्रतिमा हो जाएगा दोस्तों महर्षि मृगु मृगु मृगु। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखिएगा। आइए यहाँ पर फिर हमसे कहा कि पौराणिक, ये हमसे कहा दोस्तों कि पौराणिक ग्रंथों और जन जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? महर्षि परशुराम की दोस्तों कौन सी छवि अंकित है? दोस्तों इसका आंसर लिखना है आपको कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम की विष्णु के 6वें अवतार के रूप में माना जाता है। ये जो महर्षि परशुराम जो थे दोस्तों,
इनको माना जाता है कि ये विष्णु के 6वें अवतार थे। आइए यहाँ पर क्या है कि ये जो दिया महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक हैं? तो महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र शक्ति के प्रतीक है। किसका? शस्त्र शास्त्र शस्त्र शास्त्र शक्ति के प्रतीक है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग लघु उत्तर जिसमें से कहा गया प्रश्न 15 कि भाग्य राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? तो इसका आंसर लिखिएगा कि भृगु भृगु कुल से जन्म जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव परशुराम कहा जाने लगा था। आइए दोस्तों, यहाँ पर फिर हमसे कहा कि ये जो परशुराम जी जो थे वो श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? अपने संदेह को, इसका आंसर लिखना है कि परशुराम जी ने अपना अपना दिव्यास्त्र सारंग, यहाँ पर कोमा को लगाना है, दिव्यास्त्र, फिर यहाँ पर हमारा कोमा सारंग नामक धनुष जो विष्णु का धनुष था उसे श्री राम जी के हाथों में लेकर ऊपर प्रत्याचा चढ़ाने को कहा कि हाथों में देकर और राम ने उस पर प्रत्या चढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। किसका? तो परशुराम का जो संदेह था वो कैसा, वो दूर हो गया था। आइए दोस्तों, यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि जो कहा गया महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? आखिर उनके पास जो शस्त्र जो था वो क्या, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए? तो यहाँ पर लिखना है कि महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षक और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया गया था। सामाजिक सुख संरक्षण के लिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि महर्षि, ये क्या है जरा गौर करके देखिए। तो क्या है, महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शास्त्र शिक्षा दी और क्यों दी? तो लिखना है कि शास्त्र और शास्त्रों से निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत भीष्म द्रोण जयनाचार्य कर्ण, यहाँ पर दोस्तों में कर्ण है, ठीक है, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप चाहे आंसर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बताता हूँ ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत बड़ा उत्तर बताऊंगा तो आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा, और आप कहीं आप स्कूल में या फिर स्कूल में अगर आप परीक्षा देना जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है गड़बड़ भी हो सकता है, इसीलिए ज्यादा बड़ा नहीं बता सकता हूँ आंसर। यहाँ पर फिर हमसे कहा है दीर्घ उत्तर, इसमें से कहा है कि ये हमसे कहा है कि महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। आखिर महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? लिखना कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूहों को संगासित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर ये 4 लाइन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो था ना प्रश्न क्रमांक 19 बस लास्ट चैप्टर था और इसमें 19 से क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सबने हमारे पाठ्य से लेकर के लगातार आप मेरे साथ बने रहें 24 तक, मतलब लगातार देखते हैं हमारे ही वीडियो को, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो हमारे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यह पाठ 1 से लेकर के तो 24 तक समाप्त मैंने कर ही दिया हूँ। तो अगर आपका कोई भी पाठ छूट गया है तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे 1 से लेकर के 24 तक दिया गया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद प्रिय दोस्तों। अब